और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो कैड क्लीन शेव नहीं रखते वो परेड पे जाना, आपको पता चल जाएगा कि अगर पीआई स्टाफ ने आपको देख लिया बिना क्लीन शेव के और आपके सीनियर और आप आरडीसी और टीएससी के में सिलेक्ट नहीं होंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। एनसीसी का हेयर कट हमेशा न रखना, जो आर्मी का कट होता है सेम वही। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। काफी सारे कमेंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि एनसीसी में दाढ़ी अलाउ है क्या, कड़ा अलाउ है, घड़ी अलाउ है, सबके बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे। ये है एनसीसी रूल्स का पार्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा जिसमें हम कुछ अदर चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंसिडेंट। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और एक कैडेट की क्लीन शेव नहीं थी, ठीक है, उसकी बियर्ड थी, ठीक है, दाढ़ी थी। एक बॉय कैडेट था, उसकी बियर्ड थी, तो उसको कमेंट आता कि भाई तुमने क्लीन शेव नहीं करा, तुमने एनसीसी का रूल तोड़ा, तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो उस कैडेट ने रिप्लाई दिया कि हम ट्रैकिंग कैंप पे आए और हमारे पीआई स्टाफ ने हमें अलो किया कि आप क्लीन शेव नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो हाइट पे थे, ठंड काफी ज्यादा थी, कुछ सिचुएशंस थी, इस वजह से उन्हें अलो किया गया था। बट एनसीसी का रूल ऐसा है कि आपको हमेशा क्लीन शेव में रहना, आपकी बिल्कुल दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन ये है, आपको जो सेम आर्मी का रूल है वही रूल है। कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, किस तरह का एम्बुश लगे, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें आपको एक ही दिन तक बिना क्लीन शेव करे, बिना नहाए धोए रहना है। तो अगर आपकी दाढ़ी पहले से क्लीन शेव रहेगी तो 2-3 दिन तक सब चीजें ठीक रहेगी। तो आई होप समझ में आएगा आपको एनसीसी में बिल्कुल बियर्ड कैसी रखनी है, क्लीन शेव, ओके। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो कैड क्लीन शेव नहीं रखते वो परेड पे जाना, आपको पता चल जाएगा कि अगर पीआई स्टाफ ने आपको देख लिया बिना क्लीन शेव के और आपके सीनियर ने, तो फिर आपको रगड़ा दे लेगा। रगड़ा में क्या मिलेगा वो भी बता। रगड़ा में आपको लड्डू चलाया जाएगा, फ्रंट रोल मारा जाएगा, ठीक है, क्रॉलिंग करा जाएगी, इसके अलावा पुशअप्स लगा जाएगा, एडवांस में भी कई प्रकार के आपके पनिशमेंट दिए जाएंगे, एनसीसी का रगड़ा दिया जाएगा। तो बेटर यही होगा कि आप अपनी क्लीन शेव रखें, ठीक है, हर परेड में जाने से पहले। सेकंड हम बात करते हैं, काफी सारे कैड्स का होता है कड़ा, ठीक है, जो ये कड़ा होता है हाथ में पहनने का कड़ा होता है, वो काफी सारे कैड्स पहन के जाते हैं एनसीसी की यूनिफॉर्म के साथ, तो वो पहनना बिल्कुल मना होता है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस को छोड़ के, लाइक आपका रिलीजन इस तरीके का है, उन अदर चीजों को छोड़ के, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ड्रिल करते हैं, ठीक है, सेम सिचुएशन हम वॉच की भी बात करते हैं। आप ड्रिल कर रहे हैं और आपकी बॉडी के साथ आपका हार्ट टच हो गया और आपने कड़ा पहना, अगर उसको इंजरी हो गई तो सोच सकते हैं वो कितनी भयंकर इंजरी हो जाएगी, क्योंकि सारे काम हमारे हाथों से ही करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इंजरी का ना हो इसके लिए कड़ा नहीं पहनना है, ठीक है। साथ में घड़ी भी नहीं पहनना है किसी भी प्रकार की, ठीक है। आपको हाथ में इवन किसी प्रकार का नाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म परफेक्ट लगनी चाहिए, ठीक है। एनसीसी वर्दी में ही काफी सारी चीजें होती है, आप उन्हें ठीक से पहने तभी वर्दी अच्छी लगती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इन चीजों को पहना जा सकता है जब कुछ सिचुएशंस हो, लाइक पहली चीज अगर आपका रिलीजन है या अदर कोई कंडीशन है जिसमें आपको पहनना कंपलसरी है, तो वहां आप अपने पीआई स्टाफ इन्स्ट्रक्टर को बता सकते हैं, तो आप पहन सकते हैं। सेकंड चीज हम बात करते हैं वॉच का, ठीक है। वॉच जितने भी कैड्स जो सीनियर होते हैं उनके हाथ में आप देखेंगे तो वॉच हमेशा होती है, क्यों? क्योंकि सीनियर को हर चीज का ध्यान रखना होता है, फ्रेंड देना 5 मिनट हो गए, इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए हो सकता है सीनियर अपनी वॉच पहने। बट क्या होता है, काफी सारे जूनियर कैड्स उसको देखा देखी करके पहन लेते हैं और फिर क्या होता है जब ड्रिल करते हैं तो एक दूसरे को चोट लग जाती है। तो ध्यान रखना, आप अगर सीनियर है तो आप पहन सकते हैं और कोशिश करें तो नहीं पहने, पहली बात तो ये। उसके बाद पहन रहे तो किसी को चोट ना लगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वैसे ये तीनों चीजें इसमें एनसीसी में अलाउ नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन की, ठीक है। चेन, काफी सारे कैड्स होते हैं जिनको गले में चेन पहनने का शौक होता है, गले में ताबीज पहनने का शौक होता है। तो एनसीसी में अगर है तो आपको किसी तरह का गले में कोई लॉकेट वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है। इवन काफी सारे कैडेट अपने कान में बालियां पहनते हैं, ठीक है। क्या पहनते हैं? बालियां पहनते हैं, ठीक है। बाली वो आपने देखी होगी, कान में गोल्ड की बाली, सिल्वर की बाली, ठीक है। काफी सारे कह सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट काफी सारे कैड्स होते हैं जिनको काफी शौक होता है या उनके कान छिदवा लेते हैं काफी पहले से ही, और बचपन से वो बालियां पहनते हैं। अगर आप एनसीसी में तो आपको वो चीज नहीं पहननी है। इससे क्या नुकसान है आपका? एक तो यह है कि अगर आपको कोई रगड़ा वगैरह दिया जाए, किसी तरह का फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं तो चोट लग सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर आप एनसीसी के कोई आरडीसी टीएससी जैसे कैंप करने जा रहे हैं तो वहां पे सभी कैडेट्स को एक जैसा दिखना है। अगर वहां पे आप ये सब पहन के जाएंगे तो कैसे लगेंगे, ठीक है। तो उसके आपके मार्क्स कट हो सकते हैं और आप आरडीसी और टीएससी कैंप में सिलेक्ट नहीं होंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। नंबर का पॉइंट है हमारा हेयर कट, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट होता है हमारा एनसीसी का। हेयर कट किस तरह का होना चाहिए एनसीसी का, तो सबसे पहले मैं आपको बता, एनसीसी का हेयर कट हमेशा न रखना, जो आर्मी का कट होता है सेम वही। आपकी जो फेड है इसको पूरे को आपको जीरो नहीं करवाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको बस मशीन से करवाना है ताकि एकदम क्लिस्टर क्लियर दिखे, ठीक है। आपके बाल कान के ऊपर ना आए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके बाल पीछे से पकड़ में ना आए, थोड़े से छोटे रहे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एक एनसीसी कैडेट है तो आप एक आर्मी के कैडेट ही है, यानी कि सोल्जर की तरह ट्रेन किए जा रहे हैं, एक प्री सर्विस से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको सोल्जर की तरह ट्रेन किया जा रहा है। तो मेक श्योर कि आपका लुक भी उसी तरह का हो, आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की और आपका हेयर स्टाइल भी उसी तरह का हो, ठीक है। एनसीसी का हेयर कट ही ऐसा होता है, आर्मी का हेयर कट ही होता है कि कोई पीछे से कितनी कोशिश कर ले, उसके
जिसके हाथ में हेयर्स नहीं आते, ठीक है। चेक करने का ये एक सोलर तरीका है, ओके। बाकी नॉर्मल से आप बड़े भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरे जीरो करवा लिए एकदम छोटे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई खास नहीं, नॉर्मल से आप हेयर कट रखिए, बढ़िया से रखिए, अच्छे से वर्दी पहनिए, क्लीन शेव कीजिए, ऑयल लगाइए, सब कुछ कंप्लीट रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेल्स, ठीक है। जब एनसीसी भर्ती होती तभी आपको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि पीएस स्टाफ जब आपके हैंड्स चेक करेंगे, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहीं पे आपके नेल्स वगैरह सब कट होने चाहिए, सारी चीजों का हाइजीन का मेंटेनेंस होना चाहिए। कई सारे कैट्स होते हैं जो काफी टाइम हो जाता है नेल्स कट नहीं करते, हेयर कट नहीं करते, ठीक है, बट उनको नेल्स कट करना है। इसके भी काफी सारे रीजन है। पहली चीज तो अपने हाइजीन से रिलेटेड है, आपको बीमारी नहीं होगी। सेकंड चीज ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आप ड्रिल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद को भी चोट लग सकती है। ये में शूज पहनेंगे तो नेल्स बिल्कुल कट होने चाहिए, क्योंकि इतने भारी शूज से आपको इंजरी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये थे वो सारे रूल्स। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बीएड का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं भी अभी भी क्लीन शेव रखता हूँ। जब मैं एनसीसी में आया था तो उससे पहले मैं थोड़ी बीएड ही रखता था, मेरे फोटोज देख सकते हैं। बट एनसीसी में आने के बाद मुझे पता चला कि क्लीन शेव रखना है, तो पहले तो मैं ट्रिम करता था, जीरो लगाता था, ठीक है। तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं कैंप में ट्रिमर लेके गया, तो वहां मुझे पता चला कि एनसीसी कैडेट्स को ट्रिमर यूज नहीं करना है, भले वो जीरो का, क्योंकि वो दिखती थोड़ी थोड़ी, ठीक है। एकदम क्लीन शेव आपको रेजर से ही शेव करनी है, ठीक है। अगर आप जेडी जूनियर डिवीजन से तो आपकी इतनी शेविंग नहीं आती, बट किसी किसी कैडेट को आ जाती है, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको क्लीन शेव ही रखना है, ठीक है। रूल इज रूल फॉर एवरीवन, ओके। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ट्रिमर मैंने गलती करी थी, आपको बता देता हूं, आपको क्लीन शेव के लिए रेजर ही यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते करेगा, ये तो मैं यूज नहीं करता था और मैंने कुछ कैडेट्स से जो करते थे तो उनसे निकलवा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉच की। तो वॉच को मैंने यूज किया है, ठीक है, एनसीसी के कल्चर इवेंट में यूज किया है, और ड्रिल वगैरह के वक्त मैंने इसे बिल्कुल यूज नहीं किया, ठीक है। ड्रिल वगैरह जब होती तब मैं इसे मैं जेब में रख लेता था, ठीक है, ताकि किसी को चोट ना पहुंचे, और इवन मुझे चोट लगी थी एक बार, इसलिए, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। वॉच पहन रहे हैं तो आप ड्रिल करते टाइम इसे अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन की। चेन वगैरह मैं पहनता नहीं था, और हमारे यहाँ कोई कैडेट भी नहीं पहनता था, तो इसका तो कोई दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। हाँ, बाली, ये जरूर पॉइंट है, काफी सारे कैडेट्स बाली का यूज करते थे। तो होता यह था कि पीआई स्टाफ ने एक दिन रगड़ा दिया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, बाली आपको पता है परमानेंट लगा दी जाती है। निकालने के लिए आपके पास सुनार के पास ही जाना होगा, वो इसे खोल सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, बाली अगर पहनी है तो उसे आपको पहले ही निकलवाना होगा, क्योंकि वो ऐसे निकलती नहीं है, ठीक है। काफी सारे फिक्स करवा लेते उसे, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर कट का। आपको हेयर कट के लिए टिप देना चाहूंगा, एनसीसी का कोई कैंप आ रहा है, ठीक है, उससे पहले हेयर कट करवाना है, 2 दिन पहले हेयर कट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको कोई मेन इवेंट होने वाला है, एनसीसी डे सेलिब्रेशन 15 अगस्त, उससे पहले हेयर कट करवाना है। क्यों? क्योंकि उस दिन आपके फोटोज वीडियोस होंगे, बटालियन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो हेयर कट रहेगा वो आपके जब आप बैरेट पहनेंगे तो आपको एक मस्त लुक प्रोवाइड करेगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको हेयर कट करवाना है, और कैंप्स के टाइम स्पेशली करवाना है, ओके। बात करते हैं नेल्स की, ठीक है। नेल्स ऑलवेज वंस इन अ वीक आपको ट्राई करना है, ठीक है, वो आपको सब पता है हाइजीन मेंटेन कैसे करना है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊं तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इसको जरूर लेके आऊंगा। तब तक आप यार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें एनसीसी कैंप से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।